क्या आप लोगों को भी हर महीने की सैलरी में गुजारा करना बहुत मुश्किल लगता है? तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरह से आप लोग कम बजट में रहते हुए ईद को खुशी से बिना किसी से कर्ज लिए और बिना स्ट्रेस के मना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या चाल? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या आप लोगों के साथ भी हर साल ऐसा ही होता है कि बिना प्लानिंग किए आप लोग जो है ईद पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं, रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं, तब खर्चा करते हुए आप लोग सोचते नहीं है, बस अंधाधुंध जो है ना पैसे लगाते जाते हैं शॉपिंग पे, ईदी पे, गिफ्ट्स पे, अफ्तारियों में, और फिर ईद के बाद आप लोगों की जेब जो है ना बिल्कुल खाली हो जाती है। अब की बार तो वैसे भी ईद जो है ना महीने के लास्ट वाले वीक में आ रही है, तब तो सबके पास ही पैसे खत्म हो जाते हैं और टेंशन ही टेंशन हो जाती है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान, स्मार्ट और आजमूदा तरीके बताऊंगी जिन पर अमल करके आप लोग अपनी ईद को बहुत ही पुरसुकून तरीके से गुजार सकते हैं। सबसे पहला काम आप लोगों ने पता है क्या करना है? आप लोगों ने सबसे पहले अपना बजट डिसाइड कर लेना है कि आप लोगों का रमजानुल मुबारक का और ईद का बजट है कितना, टोटल खर्चा कितना है आपका जो आप लोग इस महीने में खर्च कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? जब हम लोग बिना सोचे समझे जो ना शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं और हमें होश तब आती है जब हमारा बजट आउट हो चुका होता है। अब की बार आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब आप लोगों ने अपने महीने का बजट तैयार करना है ना, तो सबसे पहले आप लोग एक पेज पे लिख लें कि आप लोगों की इस महीने की टोटल इनकम है कितनी। फिर आप लोगों ने उस अमाउंट में से करके जो ज़रूरी खर्चे होते हैं ना, उसके लिए आधी रकम निकाल लेनी है, और उसके बाद जो रकम बच जाएगी ना आप लोगों के पास, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि अब जो बच गई उसको जो है ना सारी की सारी वो खर्च कर दे शॉपिंग पे, गिफ्ट्स पे, ईदी पे। नहीं, आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों ने बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही स्मार्ट तरीके के साथ जो है ना उसमें से भी आधी रकम बचा लेनी है, और आधी जो है उसको आप लोगों ने शॉपिंग पे और बच्चों को ईदी वगैरह देने के लिए खर्च कर लेना है। सबसे पहले आप लोग अपनी सोच बदलें। यकीन माने, अगर बजट कम भी है ना, लेकिन आप लोग ज़हीन है, आप लोग उस बजट को बहुत ही समझदारी के साथ, स्मार्टनेस के साथ लेके चलते हैं ना, तो आप लोगों के बजट में, आप लोगों के रिज़्क में बरकत आ ही जाती है। आजकल के दौर में हर एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है, तो समझदार ख़वातीन वही होती हैं जो महंगाई के इस दौर में ख्वाहिश और ज़रूरत में फ़र्क समझती हैं। यानी कि आज की इस महंगाई के दौर में ना फ़िलहाल हम लोगों ने अपने कम बजट में रहते हुए अपने घर की ज़रूरतें पूरी करनी है। ख्वाहिशात के लिए हम लोगों ने बचत करते जाना, थोड़ी थोड़ी करके जब बचत करेंगे तो उस बचत में से आप लोग एक एक करके अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर सकते हैं। मैं तो बस एक बात जानती हूँ कि अगर एक औरत ने घर चलाना हो ना, वो अपने घर को घर समझती हो, तो वो 20 और 30 हज़ार में भी अपने घर को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकती है, बहुत ही अच्छे तरीके से चला सकती है। घर में बरकत लाने का, रिज़्क में इजाफा करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है ना, वो है सुबह जल्दी उठने की आदत अपना लें और अपने काम का आगाज़, अपने दिन का आगाज़ जो है ना सुबह नमाज फजर से करें और उसके बाद तिलावत कुरान पाक से करें। यकीन माने, जब आप लोग सुबह उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो आपके घर में ऑटोमेटिकली जो है ना बरकत आ जाती है और आपके रिज़्क में भी इजाफा होता है। देखिए, हम लोगों ने ये बात तो बहुत पहले ही सुनी हुई है कि सुबह के टाइम जो है ना अल्लाह ताला रिज़्क की तकसीम करता है, और जो लोग सुबह सोते ही रहते हैं ना, उनका रिज़्क भी उनकी तरह सो ही जाता है। आप लोग जब भी बाज़ार जाएं ना, जब भी शॉपिंग के लिए जाएं, तो बाकायदा एक लिस्ट बना के लेके जाएं। देखिए, अब जैसा कि ईद आ रही है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम ईद के तीनों दिन जो है ना वो नए नए ड्रेसेस पहने। हम लोग एक ड्रेस में भी गुजारा कर सकते हैं। देखिए, अब की बार जो है ना समझदार बने, एक सिंपल और एलिगेंट सा सूट जो है ना अपने लिए मुंतखब करें। और जब आप लोगों ने बच्चों की शॉपिंग करनी हो ना, स्पेशली बच्चों के ईद के लिए कपड़े खरीदने हो, तो कोशिश करें कि रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले 1 या 2 माह पहले ही बच्चों के ईद के कपड़े बना लें। हमें इस बात का तो आइडिया बहुत अच्छे तरीके से होता है कि ईद किस मौसम में आएगी और कपड़े जो है ना वो किस मौसम के पहने जाएंगे। आप लोग जानते ही हैं कि जैसे रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट होता है, ईद के दिन करीब आने लगते हैं, तो हर चीज़ की कीमत जो है ना
वो डबल ट्रबल हो जाती है। इसलिए फ़ायदा इसी में है कि 1 से 2 माह पहले जो है ना बच्चों की ईद की शॉपिंग कर लें, ताकि हमारा बजट भी आउट ना हो और किसी भी किस्म की टेंशन भी ना हो। ईद पर सबसे ज़्यादा पैसे पता है कहाँ खर्च होते हैं? जब हम लोग बिना प्लानिंग किए, बिना सोचे समझे जो है ना ईद वाले दिन 10-10 डिशेस तैयार कर लेते हैं और फिर वो खाना जो है ना बाद में ज़ाया हो रहा होता है। हम लोग 3 से 4 डिशेस में भी तो गुजारा कर सकते हैं ना। और ईद पे आप लोगों ने बच्चों को जो ईदी देनी होती है, जो गिफ्ट्स देने होते हैं ना, शो ऑफ करने के चक्कर में जो है ना ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। देखिए बच्चे जो है ना वो ज़्यादातर प्यार और मोहब्बत के होते हैं। जितना प्यार और मोहब्बत तवज्जो उनको दी जाए ना, वो उतना ज़्यादा ही आप लोगों के करीब होते हैं। इसलिए हर एक बच्चे की ना ईदी देने के लिए अमाउंट जो है ना वो फिक्स कर लें कि आप लोगों ने ईदी में जो है ना इतने पैसे बच्चे को देने हैं। देखिए जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं ना, उनसे सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगी कि आप लोग अपने घर की मलक हैं। आप लोग अपने घर के हालात को बेहतर तरीके से जानती हैं। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का बजट कितना है, आप लोगों ने अपने घर को किस तरह से लेके चलना है। आप लोगों से सिर्फ मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने घर के लिए जो है ना छोटी छोटी बचत करना सीखें। देखिए ये छोटी छोटी सेविंग्स ही हमारी ज़िंदगी में खुशहाली और कामयाबी और सुकून लाती हैं। अगर घर में एक्स्ट्रा लाइट्स ऑन है तो उनको बंद कर दें, अगर दिन में लाइट्स ऑन है तो उनको बंद कर दें। ज़्यादातर जो है ना दिन की रोशनी में काम करें। फ्रिज को जो है ना रात की बजाय दिन में ज़्यादा चलाया करें और इस्त्री जो है वो सुबह 6 बजे के बाद इस्तेमाल किया करें। शाम के 6 बजे के बाद जो है ना इस्त्री बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इस तरह से आप लोगों की बिजली की बचत होगी। जो चीज़ें घर में बन सकती है ना उनको घर में ही बनाया करें, बाज़ार से मत खरीदा करें। देखिए एक तो बाज़ार से खरीदी हुई चीज़ पे हमें इतना यकीन ही नहीं होता कि वो सही है या नहीं, हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं। लेकिन उसके बरक्स अगर हम वही चीज़ घर में बनाए ना, एक तो हमें ये तसल्ली होती है कि ये सेहतमंद है, फ्रेश है, हम लोगों ने खुद अपने हाथों से बनाई हुई है, साफ़ सुथरी है। और दूसरा पैसे भी कम लगते हैं और चीज़ भी ज़्यादा बन जाती है। अगर आप लोग मेरी बताई हुई ये चंद टिप्स फॉलो कर लेते ना, इन पे अमल कर लेते तो यकीन माने आप लोगों की ये ईद भी बहुत पुरसुकून गुजरेगी, खुशी के साथ गुजरेगी और आप लोगों की जेब भी खाली नहीं होगी, आप लोगों का बजट भी आउट नहीं होगा। तमाम काम जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।